नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु ट्रांजिट की बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए और मिथुन लग्न के लिए। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि, चंद्रमा आपका जहां पर आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है तो राशि मिथुन है और पहले स्थान में 3 नंबर लिखा है, जन्म लग्न आपका मिथुन हो जाएगा। सो ये केतु जो ट्रांजिट कर रहा है 18 अगस्त 2017 को क्या इफेक्ट देगा, तो टोटालिटी में सब चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन केतु अपनी ओर से ये प्रयत्न करता रहेगा आपके लिए। सो उसके इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे वो हम देखने की कोशिश करते हैं। और केतु आपके कुंडली में 8वें स्थान में आ रहा है। 8वां जो स्थान है वो है मृत्यु स्थान है। वो मैं मृत्यु से ज़्यादा उसका मृत्यु तुल्य स्थान कहूँगा। और दूसरा उसमें गुप्त धन भी है, गुप्त रोग भी है, गूढ़ रहस्य भी है, गूढ़ शास्त्र भी है। और केतु और राहु उसमें बहुत ही हमें जानकारी देते हैं। केतु जिनका 8वें स्थान में आएगा, जो मिथुन लग्न वालों के लिए मोर देन 70% इफेक्ट होगा, मिथुन राशि के लिए थोड़ा 20-25%। लेकिन वो 8वें स्थान में आके क्या इफेक्ट देगा, तो वो सबसे पहले तो वो जहाँ मैं आपको कहूँगा कि 8वें स्थान से बिल्कुल सामने जहाँ राहु बैठने वाला है, 4 नंबर लिखा है, वो स्पीच का स्थान है, वाणी का स्थान है, वहाँ उसकी दृष्टि पड़ने वाली है। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो स्पीच है उसमें कम हो जाएगा और आप जो कहेंगे जो करेंगे वो नेगेटिव ज़्यादा रहेगा। तो वो ध्यान रखिएगा। आप कुछ भी बोलने से पहले, केतु की दृष्टि है इसलिए वैसे केतु को दृष्टिहीन कहा जाता है, लेकिन इफेक्ट्स तो होते हैं। तो वो आप ध्यान रखिएगा, राहु वहाँ है, केतु की नज़र में है, और वो इफ़ेक्ट करेगा कि आपकी स्पीच जो है वो कड़वाहट भरी ना हो जाए, किसी को पसंद ना हो, ऐसी ना हो जाए, और उसी वजह से तकलीफ़ और जो नुकसान है वो आपका होगा। एक दूसरा, ये 8वां स्थान है आपको गूढ़ विद्याओं में, आपको बहुत सारे शास्त्रों में जो पौराणिक चीज़ें हैं, माइथोलॉजी, उसमें इंटरेस्ट जाएगा आपका, और उसमें रिसर्च कोई कर रहा है, उस फील्ड में है कोई, तो उसके लिए केतु बेस्ट है। उनके लिए 1.5 साल रिसर्च में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। उनका रिसर्च का फ्लो बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे सोर्सेस मिलेंगे। तो ये केतु उस तरह से हेल्पफुल रहेगा जिनको गूढ़ विद्याओं में इंटरेस्ट है, ज्योतिष शास्त्र है, तंत्र मंत्र यंत्र विज्ञान है, उसमें है, तो सारे शास्त्र में वो इन्वॉल्व होंगे, उनको वहाँ से भी बहुत कुछ मिलेगा, इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। और ये केतु जो है वो आपको कुछ ना कुछ बीमारी भी दे सकता है, एक ऐसा रोग जो एक अलग ही हो और उससे आपको एक इरिटेशन हो, ऐसा कुछ दे सकता है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये मृत्यु स्थान है। अब केतु क्या करता है, जिस स्थान में बैठता है तो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उस स्थान से रिलेटेड चीज़ों में वो एनर्जी खींच लेता है। अब ये आपको उन रहस्यों की ओर ले जाएगा, आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो भी, तो आपकी एनर्जी एक होती है, वो भी मेंटली वो आपको ले भी जाएगा। और अगर आप उसके खिलाफ कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि आप अपना जॉब बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस बहुत देगा, और वो स्ट्रेस में दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि आपका वो स्ट्रेस आपके लिए इतना नहीं बढ़ जाए कि आप कोलैप्स हो जाए, आप गिर पड़े, आप बेहोश होकर गिर पड़े। ये केतु उतना एनर्जी आपका एब्जॉर्ब करेगा। सो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर आपको गुप्त धन जो है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन गुप्त धन क्या होता है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, उसके बारे में आप जानने की बहुत कोशिश करेंगे, उस दिशा में आप जाएंगे। आपको ऐसे बहुत सारे राज और वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। आपको जैसे कोई गुप्त रहस्य हैं उसमें भी इंटरेस्ट जाएगा। आप हो सकते हैं कि आपके जीवन के कुछ रहस्य खुल जाएं। ये इंटेंशन मेरा ये है कि आपके रहस्य खुल जाए, यानी कि आपके रहस्य दूसरों के सामने खुल जाए, ऐसा नहीं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्लैरिटी हो जाए, रहस्य जो बना हुआ है आपके लाइफ में वो ओपन होके आपके सामने आ जाए। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेट करता हुआ हो सकता है। और ये आपके लिए जो
मृत्यु स्थान भी है 8वां स्थान, तो वो आपको मोक्ष के जो घटनाएं हैं अब तक इतिहास में जो बनी है उससे रिलेटेड स्टडी करवाएगा, उससे रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा। आप मोक्ष प्राप्ति क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और सिचुएशन क्या होगा कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, सब कुछ है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, अपना खुद का घर है, अच्छा जॉब है, जो भी चीज़ें हैं अपने पास, आपको लगता है कि मैं सुखी हूँ, वहाँ ये केतु आपको ऐसा एक सिचुएशन में डालेगा कि आपको रियलाइज़ होगा कि ये सुख क्षण भर के हैं और जो सत्य है वो मृत्यु है। और मृत्यु क्या होती है उसकी सर्च में आप जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि जीवन क्या है। और फिर आप उस दिशा में बहुत कुछ रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब आप शांत हो जाएंगे। देखिए, लोग दूसरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं केतु के हिसाब से, लेकिन जो चीज़ें होने वाली है वो ये है। कुछ लोग सोचते हैं कि केतु ऐसा करेगा तो जल्दी उसके उपाय बताओ, ये करो वो करो। केतु की जिनको ये 8वें स्थान में आ रहा है और महादशा है, तो उनको गणेश जी की ही पूजा करनी सबसे बेस्ट है। और बाकी सब जो वो करते हैं वो कीजिए, लेकिन गणेश जी की पूजा भी कीजिए। और जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो मेंटल टॉर्चर के लेवल पे होंगे, तो उसको आप सहिएगा, उसको समझिएगा, उस दिशा में आप एंजॉय कीजिएगा कि रहस्यमय दुनिया है, चीज़ें हैं, तो उसको आप एंजॉय कीजिएगा, उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, उससे भागिएगा मत, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये है केतु आपके लिए मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों। कर्क के लिए हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।